बिहार नहीं, देश के लोग इनका इंतजार कर रहे हैं कि नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी विकल्प के तौर पर आप ही हो, आप आगे बढ़ो। हमारे नेता कहना है मुझे प्रधानमंत्री कोई लालच नहीं है। अगर लालच है देश के मान सम्मान विकास का, वो आवे दौड़े दुबे, उसे मतलब नहीं है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि कम से कम सच को सच बोलें लोग। काम मेरा हुआ है, काम को बोलें लोग, और इतना बौखलाना नहीं है गद्दी के लिए, सीट के लिए। काम पे विश्वास करिए। नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे। देखिए, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जमा खान मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 5 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार यात्रा पे निकलने वाले हैं। इससे पहले विजय सिन्हा ने कह दिया है कि इससे पहले भी नीतीश कुमार 13 बार जा चुके, 13वीं कर चुके। अब इसके ऊपर जमा खान क्या कुछ कहते हैं, इनसे जानते हैं। सर, विजय सिन्हा ने कहा है कि इससे पहले भी नीतीश कुमार 13 बार जा चुके हैं, 13वीं कर चुके हैं। अब 14वीं बार क्या कुछ नया करेंगे? पूछे नहीं कि गद्दी चाहिए, कहें ना बौखला गया लोग। भाई, जो नेता हमारे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। इस ठंडक के माहौल और समय ठंडक का है, उसके बावजूद वो हर जिले में जाकर ये सराहने का बात है ना। वो सराहना नहीं चाहिए कि इस उम्र में भी इतना बिहार के लिए सोच रहे हैं। उन्हें कौन फायदा है? फायदा बिहार को है, हमको आपको फायदा है, उनको फायदा है। आज वो मुख्यमंत्री हैं, सीएम घर भी बैठ सकते थे, हमको भी भेज सकते थे। लेकिन तमाम एमएलए एमपी जो भी लोग हैं उनको भी निर्देशित करते रहते हैं। आप क्षेत्र में जाओ, देखो क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ। जो काम नहीं हुआ है आप बताओ, मैं उसको काम करूंगा। और ये नहीं कि हमारे पार्टी या मां गठबंधन परिवार को, ये बीजेपी को भी बोलते हैं, एमएलए को आप पूछिएगा, एमपी को भी बोलते हैं कि आप लोग जो काम रह गया बताओ, मैं काम करूंगा। आज निर्देशित करने के बावजूद अपने स्वयं इसलिए चल रहे हैं, जो खुद के मुखिया हैं, जाने अपने निगाहों से देखना और अपने से पूछना कि क्या रह गया, क्या नहीं रह गया। तो मेरे और जो भी एमएलए एमपी हैं, उनके लिख कर देने के बावजूद स्वयं जा रहे हैं जिला के अंदर देखने के लिए कि क्या काम रह गया, क्या नहीं रह गया। जो रह गया उसमें पूरा करूंगा। ये सराहने की बात है। देखिए, पार्टी की अपनी जगह बात करें अलग बात है, लेकिन अगर बात काम की हो, काम अच्छे की हो, तो अच्छा जो होता है उसको अच्छे दिन को दिन कहना चाहिए। दिन को आप रात कहेगा तो शायद समाज आपको माफ़ नहीं करेगी, ईश्वर ही माफ़, खुदा भी माफ़ नहीं करेगा। तो आज जाने का मतलब ये है, बताइए कि वो जा रहे हैं आराम करने। वो जो हमारे आदरणीय नेता अगर जा रहे हैं, जिले जिले जाएंगे तो उनको आराम मिलेगा। आराम तो घर में नहीं करते ठंडा में। आज हमारे आपको आराम रहे, फ्यूचर अच्छा हो, हम सबका काम और सम्मान हो, बिहार में हम सबका नाम हो, इसके लिए जा रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं। जो कुछ काम रह गया होगा, जो लोग उपेक्षित रहे होंगे, उनके लिए हम काम करेंगे। हो सकता है मैं जानकारी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का दूं, अपने जिला का दूं, पूरा न दे पाया हूं, या हो सकता है कहीं मेरा विरोधी हो, उसका काम मैं नहीं बताया हूं। उसको हमारे नेता जो है देखेंगे और ढूंढेंगे उस काम को। काम जो रह जाएगा उसको काम पूरा कराएंगे। इसलिए जिला वाइज जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जिसका आप नाम ले रहे हैं, जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सच को आप सच कहो, गलत को गलत कहो। आज जब हमारे नेता काम कर रहे हैं तो आप कहो, सराहो कि नहीं। आप सीखो भी और कल आप भी आ सकते हो, लेकिन आप सीखो और काम का आप सराहो। आपसे मैं आपके द्वारा उनसे कहना चाहता हूँ। मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि जब से भारतीय जनता पार्टी अलग हुई है, तब से लगातार विजय सिन्हा ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, हम लोग तो संस्कारिक हैं, हमारे अनुशासित सिपाही हैं। हमारे नेता निर्देशित करते रहते हैं, कोई भी गलत बयान नहीं देना किसी को। अपने काम आप करो, काम पे विश्वास रखो। हम लोग किसी कुछ बुरा भला नहीं कहेंगे, लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि सच को सच कहेंगे तो अच्छा रहेगा। जनता भी देख रही है, और इतना बौखलाना नहीं है गद्दी के लिए, सीट के लिए। काम पे विश्वास करिए। हम लोग भी कभी बाहर रहे होंगे, हम लोग भी कभी एमएलए एमपी नहीं रहे होंगे, काम किए, काम के नाम से यहाँ आए। उसी तरह हमारे नेता काम कर रहे हैं, तो कल के कोई और आ सकता है, काम करेगा, अच्छा काम करेगा, आएगा। जनता देख रही है। किसी को बौखला कर दिन को रात कह देना, रात को दिन कह देना, ये हंसी का पात्र होंगे जनता के सामने। बिहार के मुख्यमंत्री 5 तारीख को बिहार यात्रा पे निकलने वाले हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आए हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? कह रहे हैं कि 2024 की तैयारी में आ गए हैं, 40 लोकसभा सीट को वो तो अपने मुंह से यहाँ मिट्ठू बनना कुछ भी कर सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जनता इस बात को देख रही है, या वो आवे, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आवे, कुछ भी आवे, बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मां गठबंधन परिवार के सदस्य बहुत बड़े पैमाने पर अपना काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी से तैयारी कर रहे हैं 2024 और अभी से नहीं, अभी से नहीं, कभी से करें, उसे क्या मतलब है? वो अभी से काम कर रहे हैं, अभी से तैयारी कर रहे हैं। हमारा जब हम लोग जीते हारते तभी हमारा पार्टी का काम होने लगता है, सरकार का काम होने लगता है। ये क्या मतलब है? आप करें जाए, उसमें नहीं टिप्पणी कर रहे हैं। हर लोग कोशिश करता है, वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम बोल रहा है,
आज अपने स्वार्थ में जीतने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम हारते हैं, जीतते हैं, सरकार रही नहीं, हमारी सरकार काम करती रहती है, हमारे नेता काम करते रहते हैं, हमारा काम बराबर चलता रहता है। वो आवे दौड़े धूपे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि कम से कम सच को सच बोलें लोग। काम मेरा हुआ है, काम को बोलें लोग। और ये बौखलाए नहीं होते तो कई प्रदेशों में तोड़ने का काम किए, गरीबों का पैसा का लुटाकर अपने लोकतांत्रिक ढांचे को गिराने का काम किए। आपको बताने की जरूरत है, आप नहीं जानते हैं। हमारे नेता पे बिहार में विश्वास किया है, बिहार नहीं देश के लोग इनका इंतजार कर रहे हैं कि नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी विकल्प के तौर पर आप ही हो, आप आगे बढ़ो। हमारे नेता कहना है मुझे प्रधानमंत्री कोई लालच नहीं है। अगर लालच है देश के मान सम्मान विकास का, उन पूर्वजों का सम्मान रखना है जो पूर्वजों ने बहुत कुर्बानियां दी इस देश को आज़ाद कराने के लिए, उनको लेकर चिंतित रहते हैं, उनको लेकर हमेशा देश के बारे में सोचते रहते हैं। महागठबंधन परिवार में रहते हुए भी सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार के ऊपर बयानबाजी करते रहते हैं, इसे किस रूप में देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? कुछ इसमें क्या बोलना है, कहीं कभी होता है परिवार, लंबा परिवार हम लोगों का आधे दो ऐसे निकल जाते हैं जी, तो उससे कोई मतलब दिक्कत नहीं है, छोड़िए। चलिए ठीक है। तो देखिए क्या कुछ कह रहे थे सुधाकर सिंह के बारे में। जब इनसे बातचीत की गई तो इन्होंने कहा कि परिवार में ऐसे बातें होती रहती है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के बारे में इन्होंने कहा है कि जब वो अभी हार गई है तो वो तैयारी में लगी हुई है, लेकिन इनकी पार्टी जदयू चुनाव में जीते या हारे लगातार काम करते रहती है। तो क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। तो इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।